श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, आज स्वामी जी की ही एक बात आपके सामने आ रही है जो अपने शब्दों में मैं पहले बता चुका आपको, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं उस संबंध में। प्रभु कण कण में व्याप्त हैं और हम समझते भी हैं कि ये सारा खेला चेतन तत्व का है, लेकिन फिर भी व्यवहार के अंदर विश्वास नहीं होता, बार बार ध्यान उधर नहीं जाता। तो स्वामी जी इसका एक उपाय बताते हैं और वो उपाय है राम राम जपना। स्वामी जी के ही शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। मनुष्य यह मान लेता है कि भविष्य की प्रभु भविष्य में मिलेंगे। कहते हैं परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, केवल हमें दिखते नहीं। वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को उनका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः अनुभव कैसे हो इसके लिए रात दिन राम राम रटना शुरू कर दो, फिर देखो तमाशा कितनी जल्दी अनुभव होता है। आगे स्वामी जी एक दोहा बोल रहे हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरीजे राम, हरिया गैले चालता जैसे आवे गाम। मुक्ति कैसे आ जाएगी? गांव कितनी ही दूर हो, चलते ही रहोगे तो गांव तो आना ही है ना। अनिर्विण्ण की स्थिति रहनी चाहिए, यानी उत्काहट नहीं होनी चाहिए। बस हमको केवल राम राम रटना है, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते। तो राम राम रटते रटते स्वामी जी कहते हैं फिर देखो तमाशा। तो मैंने आपको इसके साथ में एक बात और जोड़ी थी, उसका ध्यान रख लो, पक्का तमाशा फिर जल्दी नजर आ जाएगा। वो बात क्या है कि भाई राम राम तो जीभ से रटो और पर निंदा से बचो। बस फिर तो बहुत फास्ट चलोगे। कोई सुपर फास्ट से भी कोई और कोई शब्द हो तो वो काम में ले लो, भले ही बहुत फास्ट चलेगी आपकी जीवन नैया आध्यात्म दिशा की ओर। इसलिए विश्वास कर लीजिए, स्वामी जी कहते हैं। और विश्वास नहीं करोगे तो ये तो आप भी समझते हो भाई, सत्य तो सत्य रहेगा ही ना। फिर आप सत्य को मान लीजिए, स्वीकार करिए, बार बार दिन में याद करिए। सब जगह स्वामी जी जैसा कह रहे हैं उसी दिशा में चल पड़ो, क्योंकि संतों की बात बड़े दम रखती है। प्रभु की भी ताकत नहीं है कि वो किसी संत की वाणी को काट दें। यदि प्रभु के नियम के विरुद्ध भी कोई संत बोल देगा तो भगवान अपने नियम को तोड़ देंगे, बदल देंगे, लेकिन संत की वाणी की रक्षा करेंगे वो। तो ये ध्यान रखना है, स्वामी जी की वाणी संत वाणी है। स्वामी जी ने एक उदाहरण और दिया है। पहले अपन श्रीमद् भगवत गीता का 9वें अध्याय का 27वां श्लोक
उस पर चर्चा हो चुकी है। यत करोसि यत दशनासी यज्जु होसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अर्जुन, तू जो कुछ करता है वह मेरे को अर्पण कर दे। फिर उदाहरण दिए हैं। उदाहरणार्थ, यत करोसि यदस्नासी, जब खाता पीता है, जो तू हवन करता है, जो दान दक्षिणा करता है, जो तू जप तप करता है, ये सारे समझ ले तो मेरे को अर्पण कर दे। यानी हमने अपन ने ये चर्चा इस रूप में की कि तू नहीं करता, मैं करता हूं। भागवत में प्रभु ने यही कहा है कि ये सारी मेरी अभिव्यक्तियां हैं, और बिना चेतन तत्व के ये हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ करने वाले हैं वो प्रभु ही हैं। स्वामी जी ने एक और बात बहुत बढ़िया कही है इसी श्लोक का विश्लेषण करते हुए। स्वामी जी कहते हैं, भाई एक कारखाना है और उस कारखाने में 1000 मजदूर काम करते हैं, एक उसका मालिक है। तो वो मजदूर उस कारखाने में किसके लिए काम करते हैं, किसका काम करते हैं? मालिक का काम करते हैं। तो ये संसार एक कारखाना है और इसका मालिक परमात्मा है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो मालिक के लिए कर रहे हैं। बस कार्य मुक्त हो गए। कार्य मुक्त, बंधन मुक्त एक ही बात है। जब कार्य कर्म आप पर लागू नहीं पड़ेंगे तो मुक्ति तो सहज है ही, इस पर विश्वास कर लो। तो जब स्वामी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये मानना है, नहीं मानोगे तब भी सही है, मानोगे तो भी सही है, इसलिए मानने में आपका जाता क्या है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उठना बैठना चलना फिरना नहाना धोना, ये भी आ गए सब, वो सब हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु का काम है, मेरा काम नहीं है ये। क्योंकि जब तक चेतन तत्व है तब तक यह काम होता है। इसका मतलब यह काम है ही प्रभु का। मैं खाता हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। सोता हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। घूमने फिरने जाता हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। बस दिन भर ये विचार करो कि ये सारा काम प्रभु का है। बस इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।